सबका ध्यान रखिया। भैया, 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 छोड़ी एगो लड़की और औरत के सुहाग की सुंदरता एकरा के संभाल के रखिया, काहे कि टूटला के बाद बहुत दर्द होला, लेकिन एगो सैनिक के फोटो पर माला चढ़ल देख बहुत दुख होला। भैया टूटे न दिया, हम अरुण के इंतजार एक जन्म ना हर जन्म करब। लाल चोड़ा, लाल चूड़ी पहन के, बस सफेद न पहनब भैया, सफेद न पहनब, सफेद न पहनब भैया। भरोसा रखा। माई, बस जान पकड़ के रखिया। वादा करता नहीं तोरा से, या तो अरुण के लेके आई या तो हम तिरंगा में लिपट के आई। तो ऑपरेशन पहले करूं या इनके बेटे की वापसी के बाद? बेटे के आने के बाद। इसे आपका घमंड समझूं या आत्मविश्वास? आने के बाद ही फैसला कीजिएगा कि ये मेरा घमंड है या मेरा आत्मविश्वास। पति की मौत आंख से देख ले बानी, गर्व तो बहुत बा, बाकी दुख ए बात के बा कि मारे वाला अभी ले जिंदा बा। ऊ लोगन के ऐसन मारब कि चीख हमनी के कान तक सुनाई देबे। माई के ध्यान रखिए लोग। इस हमले के पीछे किसका हाथ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाफिज हमारे मुल्क के एक महान क्रांतिकारी हैं जिन्हें हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये उनके बयान है जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर काबिज है। अब हम आपको उनका बयान दिखाते हैं जो कि आतंकवादी तो है पर सरकार उन्हें क्रांतिकारी कहती है। अस्सलाम वालेकुम। तुम एक मारोगे, हम 10 मारेंगे और मारते रहेंगे। हमारे भाई तुम लोगों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं। एक दिन ऊपर से हम तुम सब लोगों को हमारे मुट्ठी में करेंगे। ओके, चलो। छोड़ दो मुझे। सर एक आखिरी सवाल। अरे यार, तुम लोगों को आखिरी सवाल लग रहा है। इधर मेरा फोन नहीं लग रहा यार। फोन तो अब तब लगेगा जब हम चाहेंगे। ओह, तो अब नेटवर्क वॉचमैन लोग संभालते हैं क्या? तो तुम मुझको पहचानते नहीं क्या? पहचानते हैं। अरे मायू, ये तो फौजी का थप्पड़ है। आप आर्मी में हो क्या? यस, आर्मी। पुलिस और आर्मी में क्या अंतर है जानते हैं आप? जनाब, आपसे बेहतर कौन समझा सकता है, बता दीजिए आप। दुश्मन को मारने के लिए पुलिस को जवाब देना होता है, लेकिन आर्मी को नहीं। ओके,
दुश्मन को मारना ही आर्मी का सबसे बड़ा जवाब होता है। सर अभी देखिए क्या है कि इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये बताइए मुझे करना क्या है। चलते हैं या अपना परिचय देते हुए ले चले? ओके चलना है, चलिए। कहाँ चलना है? चलो। चलिए चलिए फटाफट चलिए, Let's move, फटाफट चलिए, फटाफट। ओके सर। Yes. जनाब, कहे तो इस काफिर को जहन्नुम पहुंचा दूं? नहीं, अभी नहीं। मेरे बरकत को वापस लेके आते ही उसके बाद इसे हम जहन्नुम पहुंचा देंगे। जनाब, हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं। बोलिए। दुनिया के नक्शे में एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम सुनते ही दूसरे मुल्क वालों को पसीना आ जाए। शायद उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। जी हाँ, सही कहा आपने। लेकिन जनाब, मुल्क आपका हो चाहे फिर हमारा हो, बेटे के नाम के पहले हमेशा बाप का ही नाम आता है। शायद दुनिया के नक्शे में उसी मुल्क को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त या फिर आप जिस नाम से भी चाहें पुकार सकते हैं। तो ठीक है, आपके बेटे की तरफ से अपने कमजोर हड्डियों और झूलते हुए मांस के लोथड़े को एक फरमान है कि बरकत को बाइज्जत रिहा कर दीजिए, वरना हम आपके जवानों को इज्जत के साथ जहन्नुम पहुंचा देंगे हम। सर, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। पत्थर से खौफ कीमती मकानों को होता है, सड़े गले झोपड़ियों को नहीं। बस एक आदेश और कचरा साफ। इस स्वच्छता अभियान को तो दुनिया भी मानेगी सर। सर, अगर मान गया तो माफ, नहीं तो पूरा पाकिस्तान साफ। मिशन बॉर्डर स्टार्ट। मजबूरी जिहाद की हो या परिवार की, तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ भारत सरकार के नाम किया जा चुका है और यह उनके परिवार वालों को दिया जाएगा जो तुम्हारी गद्दारी की वजह से शहीद हो गए। गद्दारी या जिहाद से स्वर्ग या जन्नत नसीब होती तो दोजख या नर्क की बदबू तुम्हारे चेहरे से नहीं आ रही होती। घबराओ मत, टॉर्चर नहीं किया जाएगा तुम्हें। सरकार के नए नियम के अनुसार तुम्हारी गद्दारी की सजा 865 रुपए तय की गई है और वो भी तुम्हें नहीं देना होगा। जो गोली तुम्हें मारेंगे उस गोली का पैसा भी तुम्हारे परिवार वाले भरेंगे। खत्म कर दो इनको। अभय, तुम्हारी वीरता और दिलेरी के लिए आज मैं तुम्हें प्रशस्ति पत्र दे रहा हूँ। यह पत्र सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि तुम्हारी वीरता की दास्तान जिंदगी भर तुम्हें सम्मान दिलाता रहेगा और दुश्मनों को उनकी पराजय का एहसास। सर, बरकत अली की जगह पाकिस्तान होता तो 3 तिरंगा और बढ़ाना पड़ता सर। क्या? काबुल, ढाका और इस्लामाबाद, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक। किसान का बेटा हूं सर। अगर दुश्मन हमारी जमीन की तरफ आंख उठा के देखता है तो जमीन के साथ उसका जिगर भी जोत देते हैं। प्लान है या बनाओगे? हम तो कब से बैठे हैं ताक में। अगर आदेश मिले
तो अब की दीपावली दशहरा पार्क में। और कितने लोग चाहिए? वही लोग जो कैप्टन शास्त्री के साथ में थे। डन। ब्रेकिंग न्यूज, उस आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड बरकत अली और सत्ता के लोभी मिठाई लाल यादव की मिली भगत का नतीजा, जिसका खुलासा अब हो चुका है। विजय शास्त्री और उनके सहयोगियों का कोर्ट मार्शल हुआ था। उन्हें रीज्वाइनिंग से सरकार सम्मानित करते हुए शहीद विजय शास्त्री को वीरता पुरस्कार देती है, जिसका सारा श्रेय कैप्टन अभय शास्त्री को जाता है। वाहेगुरु जी अतरा। नगमा, खुश रह बेटी, खुश रह। हे बेटी, चला घरे चला, हम तोहरा के ले चले लाइल बानी। बेटी, पता ना कैसे अपना बेटा के पहचाने में हमसे भूल हो गई बेटी। अब हमारा खुल गई बा बेटी। हे बेटी, चला चला घरे चला, तोहरे बगैर हमार घर आंगन सब सोना बा बेटी। आंगन के बंधन में ही तो बंधल बानी बाबूजी। जानकी माई के आंगन की शोभा अरुण बाबू, बस एक बेर लौट के आ जाइए तो हमरो यकीन हो जाई। जेकर हाथ हम पकड़ ले बानी ओकरा के दुनिया का नाम देता। घरे तो हम तबे चलब जब अरुण बाबू घरे आ जाइए। हेलो। हाँ बेटा, हम तोहार बाबूजी बोलता नहीं। बाबूजी प्रणाम। हाँ खुश रह बेटा, खुश रह। बस बेटा, जानकी के बेटा लोगन के बलिदान, परिवार के सुख शांति के आधार वो अरुण बाड़े। बस उनका के उनका माई से मिला दे बेटा। ई देश के साथे साथे एगो विवश बाप भी आभारी रही बेटा, जौन लायक के नालायक समझत रहल। अपने के विश्वास बेटा के जीत और देश के शान बनी। बाबूजी आशीर्वाद उधार रहल बेटा। जीत के बाद तोरा सौभाग्य के सलाम करब। और अगर पिता के कोनो ऋण बेटा पे बा, हम उ ऋण से तोहरा के मुक्त कर दे बेटा।